स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए आज सुनेंगे अमल की एकादशी की कथा और जानेंगे अमल की एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। वर्ष 2022 में अमल की एकादशी का व्रत इस बार जो कि 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को अमल की एकादशी का व्रत किया जाएगा। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन आमले के वृक्ष का पूजन करना, आमले के वृक्ष में जल अर्पित करना, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान परशुराम का पूजन करना, यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर अधिक मास या मलमास हो तो 2/26 एकादशी का व्रत होता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली अमल की एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस दिन एकादशी व्रत को करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आमले वृक्ष के नीचे वेदी बना करके कलश स्थापित कर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी का व्रत जो कि 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 13 मार्च 2022 दिन रविवार सुबह 10:23 और एकादशी तिथि की समाप्ति 14 मार्च 2022 दिन सोमवार दोपहर 12:13। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा और इस व्रत का पारण जो कि 15 मार्च 2022 दिन मंगलवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय जो कि सुबह 6:31 से सुबह 8:55 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार अमल की एकादशी व्रत का पारण जो कि गोदधन्या पारणम यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और आमला भी भगवान को अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं अब अमल की एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान परशुराम की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में, प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक उस नगर में निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी या नास्तिक नहीं था। उस नगर में चित्ररथ नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कोई कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वहाँ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत और उपवास किया करते थे। एक बार की बात है, एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से लेकर बालक तक, आनंद पूर्वक उस एकादशी का व्रत और उपवास सबने मिलकर किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार से स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, आप सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है।
आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने मिलकर जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह बहेलिया महापापी तथा दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की तलाश में वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने सारी रात अन्य लोगों की भांति सबसे मिलकर सबके साथ जागरण कर उस रात को व्यतीत किया। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण उसे तो घोर नरक का भागी बनना था। परंतु उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आ पहुंचे और राजा को अकेला देखकर उसे मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर सभी मिलकर दौड़ पड़े। वह डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे सभी डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होता। कुछ देर बाद भगवान की इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदरी थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपेटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसके देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का उन्होंने समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, इसने किन्हें मारा है? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा आखिर कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।